ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को रौठी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इससे ऋषिगंगा नदी में विकराल बाढ़ आ गई और भारी तबाही मची। इस सैलाब में कई लोग बह गए, जिनमें से 18 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 202 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस आपदा से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी तपोवन पहुंच चुके हैं और वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इससे पहले रविवार को सुरंग से निकाले गए 12 लोगों का इलाज कराया गया। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसके अलावा बड़ी टनल को 70 से 80 मीटर तक खोला गया है और जेसीबी की मदद से मलबा निकाला जा रहा है। यहां कल से 30 से 40 कर्मी फंसे हुए हैं। आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना यहां संयुक्त ऑपरेशन कर रही है। करीब 153 लोगों से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। उधर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमारे बहादुर जवान रात भर के बचाव कार्य के पश्चात सुरंग के मुहाने तक पहुंच गए हैं। बचाव कार्य जोरों से चल रहा है और हम और अधिक लोगों की जान बचाने की उम्मीद कर रहे हैं। दुर्भाग्य से बचाव दलों ने अब तक 15 से ज्यादा शव बरामद किए हैं। मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं। ये हालात की स्थिति ये है कि जो नया अपडेट है कि एक तो जो डेड बॉडी मिसिंग का नंबर था, डेड बॉडी का नंबर था, उसमें जो चेंज है कि अभी तक 18 डेड बॉडी हमने रिकवर कर ली हैं और कुल मिसिंग का नंबर 202 पे पहुंचा है। अब उसमें से कुछ लोगों के नाम नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। ठेकेदार कह रहे मेरे इतने लेबर थी, इतने लेबर थी, तो हो सकता है एक्चुअल उससे कम हो, क्योंकि नंबर्स हैं वो नाम नहीं है। कुछ 100 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके नंबर से नाम नहीं है। तो फिर भी जिसने लिखवाया है कुल मिला के 202 लोग हैं, जिसमें से 2 हमारे पुलिस वाले हैं, 11 लोग गांव के हैं और 189 लोग दोनों प्रोजेक्ट पे काम करने वाले बताए गए हैं। जो इन्हीं 202 में से 18 की डेड बॉडी मिल चुकी है और इन्हीं 202 में से 25 से 30 आदमी जो टनल के अंदर हैं, जिनका अनुमान है कि इतने होंगे, हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हों। टनल की स्थिति ये है कि 180 मीटर के बाद एक बेंड है, तो उसमें हमने पूरा मलबा क्लियर करा लिया करीब 80 मीटर का। उसके आगे हमारी मशीनें लगी हुई हैं, जेसीबी वगैरह लगी हैं, तो हमें उम्मीद है कि शाम तक कुछ सफलता हासिल होनी चाहिए टनल को खोलने में। उसके बाद यहाँ की स्थिति और क्लियर होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि तपोवन प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे थे। अब तक 11 शव बरामद हुए हैं और 202 लोग अभी भी लापता हैं। साथ ही उन्होंने ये जानकारी दी है कि उन्होंने अपने सचिव को कहा है कि यहां मौजूद इसरो के वैज्ञानिकों की मदद से ग्लेशियर टूटने के कारणों को ढूंढा जाए, ताकि भविष्य में एहतियात बरती जा सके। जानकारी के मुताबिक गढ़वाल क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने के बाद आई तबाही के दौरान पानी का गुबार इतना भीषण था कि तपोवन का बांध पूरी तरह से साफ हो गया। इस डैम की लोकेशन से जो शुरुआती तस्वीर सामने आई है, इसमें कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। तपोवन के पास बनी झील जैसी स्थिति बन गई है, जबकि निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सड़क संपर्क टूट जाने की वजह से कुछ जगहों पर पीड़ितों तक चॉपर से खाना पहुंचाया जा रहा है। और ताजा जानकारी के मुताबिक अभी 202 लोग लापता हैं। इसके अलावा 18 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से विनय गोयल जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय गोयल जी, जो कुछ भी जोशीमठ में हुआ वो वाकई में दुखद है और यह हादसा इतना भीषण था कि वहां की जो तस्वीरें हैं वो ही पूरी तरीके से अब बदल गई है। आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे इस पर सर, और ये जानकारी भी चाहेंगे कि फिलहाल वहां पर किस तरह से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। देखिए, कल जोशीमठ के पास चमोली जिले में जिस प्रकार की ये दुर्घटना घटी, उससे उत्तराखंड को बहुत गहरा झटका लगा है और हमारा एक बिजली घर वहां बह गया और साथ ही साथ एक निर्माणाधीन एनटीपीसी के बिजली घर को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। उसमें काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी अभी लापता हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कल से लगातार चल रहा है। और इस सारे काम में हमारे प्रदेश का चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे अधिकारीगण हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो,
उनका जो क्विक रिस्पॉन्स रहा उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। और जिस प्रकार से हमारे मीडिया के साथियों ने भी इस दुर्घटना के अवसर पर जो अफवाहें फैल जाती हैं उसको रोकने में जो उल्लेखनीय कार्य किया वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और हमारे पूरी टीम इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। सारी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सारी संस्थाएं इसमें लगी हुई हैं। केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है और मुझे लगता है कि हम शीघ्र ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट करके और अपने जो पुनर्निर्माण की ओर पुनः आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल विनय गोयल जी, देखिए ये उत्तराखंड की नियति कह लें या फिर कुछ और, हमेशा दैवीय आपदा यहाँ पर आती रही है और अब जिस तरीके से ये ग्लेशियर टूटा है वाकई में एक तो चौंकाने वाला है और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है कि कितनी बड़ी ये तबाही का मंजर इस समय उत्तराखंड देख रहा है। सर, अब बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कई ऐसे प्रोजेक्ट थे, जो बड़े प्रोजेक्ट थे, वो भी पूरी तरह से धाराशायी हो गए हैं। नुकसान का कितना आकलन किया जाए विनय गोयल जी? देखिए, अभी पहली प्राथमिकता तो लोगों को बचाने की है और जो लोग वहां फंसे हैं उनको निकालने की है जी। उसके बाद जो सारे विषय आएंगे कि कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से उसकी भरपाई हो सकती है, किस प्रकार से हम आगे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसको रोक सकते हैं। ये सारे विषय निश्चित रूप से उसके बाद के हैं। अभी जो पहला विषय है वो जो हमारे वहां पर फंसे हुए लोग हैं उनको रेस्क्यू करने का है। सर, एक सवाल ये है, देखिए ये समय बिल्कुल है ही नहीं कि हम राजनीति पर जाकर फोकस करें, लेकिन कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत की है और जब हमने उनकी बातचीत सुनी तो उन्होंने उसमें साफ तौर पर कहा है कि अच्छा होता कि प्रधानमंत्री भी वहां जाते, दौरा करते, ना कि वो अपने चुनावी कैंपेन पर ध्यान देते। इस तरह का बयान उनकी तरफ से आया है। देखिए, इस तरह के बयानों की जितनी निंदा की जाए वो कम है और जितना क्विक रिस्पॉन्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और कल सुबह से लेके शाम तक 4 बार उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन पे संपर्क करके सहायता पहुंचाने की बात की, वो सहायता का आश्वासन दिया और सभी जो कुछ संभव हो सकता है वो सब माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। वैसे तो पूरे देश को, अपने 135 करोड़ देशवासियों के लिए समर्पित है, लेकिन उत्तराखंड से उनका खास लगाव है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटिया राजनीति की बातें ऐसे अवसर पर नहीं की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये घटिया राजनीति की पराकाष्ठा है। बिल्कुल सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस समय पूर्व राज्य मंत्री कांग्रेस के मथुरा दत्त जोशी जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी मसले पर तमाम चर्चा के लिए। मथुरा दत्त जोशी जी, जो कुछ भी उत्तराखंड में अभी हम देख रहे हैं, चमोली जिले में कितना तबाही का ये मंजर हम इस समय देख रहे हैं और कल से ही पल पल की अपडेट भी हम पहुंचा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? और ऐसी उम्मीद लग रही है कि शाम तक को सफलता मिल पाएगी, क्योंकि टनल की अभी हम स्थिति देख रहे हैं, शुरुआती मलबा वहां से हटा लिया गया है, टनल का शुरुआती जो हिस्सा है वो साफ कर लिया गया है। नहीं, निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत बड़ी आपदा उत्तराखंड में आई है। कई लोग हताहत हुए हैं, अभी अनकाउंटेड हैं, उनकी गिनती नहीं हो पाई है कि कितने लोग हताहत हैं, कितने लोग उसमें मारे गए हैं और कितने लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं, वो सब। लेकिन सरकार अपना काम कर रही है और ये समय राजनीति करने का भी नहीं है। और इसमें मैं समझता हूँ कि चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, किसी को भी इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दलगत राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर इसमें काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से अभी आपने जिक्र किया प्रमोद तिवारी जी का, वो हमारे वरिष्ठतम नेता हैं और इस लगभग 80 के दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। कोई गलत उन्होंने नहीं कहा। ये बात मैं भी कहूंगा कि अच्छा होता एक दौरा प्रधानमंत्री जी कर लेते, अच्छी बात थी। मुख्यमंत्री जी गए हैं, सराहनीय बात है, हम उनकी सराहना करेंगे कि जैसे ही घटना का मालूम चला मुख्यमंत्री गए, मुख्यमंत्री जी वहां देखा, जिन लोगों को जिस काम में लगाना था उसमें लगाने का प्रयास मुख्यमंत्री जी ने किया। बहुत त्वरित गति से भी काम हुआ, क्योंकि ऐसी
स्थिति में निश्चित रूप से त्वरित गति से काम होना चाहिए। मैं यहाँ पर हमारे जो डीजीपी हैं उनकी भी सराहना करूंगा, वो भी वहाँ पहुंचे हैं पुलिस के, वो भी वहाँ पर भी त्वरित गति से काम कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं यही कहूंगा इस समय कि ये कोई समय राजनीति करने का नहीं है, हम कोई आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं है। इस समय सबसे बड़ा सवाल है लोगों की जान माल की रक्षा करना, ज्यादा से ज्यादा लोग बच सकें, उनको बचाया जा सके और जो नुकसान हुआ है उसका सही आकलन किया जा सके, तो ताकि केंद्र सरकार को भी ये अवगत कराया जा सके कि हमारे यहाँ इतना नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करें। और निश्चित रूप से कल मैं देख रहा था, मैं विभिन्न चैनलों में कई आप जैसे लोकप्रिय चैनल के साथ साथ कई चैनलों ने मेरे से इस संबंध में वार्ता भी की, तो मैं देख रहा था कि गृह मंत्री जी ने भी इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया और कहीं बंगाल से प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे थे उत्तराखंड में क्षति हुई है। लेकिन एक बात ये जरूर कहूंगा कि निश्चित रूप से जितनी बड़ी आपदा आई है और जितना कि उत्तराखंड की संवेदनशीलता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ राज्य हमारा है, संवेदनशील राज्य है, तो निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री जी एक दौरा करते तो उसका फायदा जरूर होता। इसका जवाब मैं ले लूंगी विनय गोयल जी से, लेकिन बड़ी समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि वहाँ पर तपोवन प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, कई श्रमिक वहाँ पर काम कर रहे थे, तो ये बहुत समस्या बन गई है कि उन श्रमिकों के बारे में जानकारी कैसे जुटाई जाए कि कितनी संख्या में थे, कितने लोग अभी भी लापता हैं। अभी जो फिगर मिल रहा है वो 202 का है कि 202 के आसपास लोग अभी भी लापता हैं, लेकिन उनमें कितने श्रमिक थे, वो कहाँ से आए थे, ये तमाम जो जानकारी जुटाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है जोशी जी। तो समस्या सरकार के सामने भी कम नहीं है, वहाँ के प्रशासन के सामने भी कम नहीं है। मैंने यही बात कही कि बड़ी समस्या है, इस समय हमको इसमें राजनीति में न उलझ के, देखिए कल की खबर थी कि 150, आज 201 के लगभग की आ गई, ये संख्या और ज्यादा हो सकती है। ये उत्तराखंड के साथ साथ बाहर से जो काम करने के लिए वहां पर आए थे, जो तपोवन प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें और दूसरे प्रोजेक्ट में जो लोग लक्ष्मी गंगा वाले प्रोजेक्ट में लोग काम कर रहे थे, उसमें भी लोग बहुत बाहर से लोग आए हैं। निश्चित रूप से अभी तक उनका कोई बहुत कम मुझे लगता है कि जो शव भी बरामद नहीं हुए, टनल में लोग फंसे हुए हैं। कल बड़ी बहादुरी के साथ हमारे नौजवानों ने एसडीआरएफ के, आईटीबीपी के और हमारे जो हमारी एनडीआरएफ है, इनके जवानों ने कल कुछ लोगों को बाहर निकाला है। और इस समय जो लोग वहां पर राहत में लगे हैं, आपदा के राहत में लगे हैं, जो कर्मचारी लगे हैं, अधिकारी लगे हैं, चाहे सेना के लोग लगे हैं, आईटीबीपी के लोग लगे हैं, एसडीआरएफ के हैं, एनडीआरएफ के हैं, उनकी हम निश्चित रूप से सराहना करेंगे। उनकी सूझबूझ, उन्होंने रिस्क लेकर अपने जीवन की परवाह किए बिना बहुत से लोगों की जान बचाने का काम किया है। मैं समझता हूँ शाम तक कोई न कोई पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और ये तो अनहोनी है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड एवलांच आया है, जो भी ग्लेशियर टूटा है वैसी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। और ये घटनाएं अमूमन उत्तराखंड में लगातार हो रही हैं, इसलिए हमारा ये निवेदन था, पहले भी हम लोगों ने कहा था कि उत्तराखंड के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जो आपदा से नुकसान होता है उसका आकलन करने के लिए, उसका भरपाई करने के लिए, जो वहाँ का नुकसान होता है तो उससे लोगों को शिफ्ट भी करना, कुछ लोगों को वहाँ से दूसरी जगह भी अगर बसाना है तो उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्योंकि हर में चाहे बरसात का समय हो, चाहे जाड़ों का समय हो, चाहे हेमंत ऋतु का समय है, इस समय पर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इसमें सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। और विशेषकर केंद्र सरकार को एक विशेष योजना, इस हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय जनपद है, चाहे उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, चमोली है और रुद्रप्रयाग है, इन जनपदों के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। एक ऐसा एक ऐसा अध्ययन दल की नियुक्ति करने की भी आवश्यकता है जो हिमालय के अध्ययन करे और जो भी आपदा ये आ रही है इसका सही आकलन किया जा सके। इसमें निश्चित रूप से केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए। गोयल जी आपके पास आना चाहेंगे। सर, पुल टूटने से 13 गांव ऐसे हैं जो कि इस समय अलग हो चुके हैं, तो उनको किस तरीके से राहत पहुंचाई जा रही है? खाने की सामग्री हुआ या तमाम जो सहायता है वो किस तरीके से इस समय दी जा रही है? विनय गोयल जी। तो बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसे सभी लोगों को, चाहे हमें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे कहीं अन्य साधनों का इस्तेमाल करना पड़े, उन सभी साधनों का इस्तेमाल करके उन तक राहत पहुंचाई जाएगी। और लगातार हमारी सरकार राहत पहुंचाने का काम कर रही है। जहां तक
पुलों का सवाल है, जो पुल ध्वस्त हुए हैं। तो कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम इन पुलों को वैली ब्रिज के रूप में 1 सप्ताह के अंदर अंदर बनाने का काम करेंगे। और हमारी सेनाएं और हमारा जो पूरा सिस्टम है वहाँ बहुत पूरी तरह से सक्रिय है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वहाँ पर जो आवागमन के साधन जो ध्वस्त हुए हैं उन्हें पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा और क्षेत्रीय जनता को राहत प्रदान करने का काम किया जाएगा। जा रहा है कि अभी इसरो के वैज्ञानिकों की मदद से ग्लेशियर के टूटने का कारणों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी ताकि भविष्य के लिए तैयार रहे सरकार। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि जैसे मथुरा दत्त जोशी जी भी कह रहे थे कि ये हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम इस दुर्घटना के कारणों की गहराई तक जाएं और उनका पता करके और उन कारणों के निराकरण का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से वो सारे काम होंगे, लेकिन आज हम सबकी प्राथमिक आवश्यकता ये है कि हम जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू करें और उनको सब जो भी किसी प्रकार की उन्हें राहत पहुंचाई जा सकती है उन्हें राहत पहुंचाएं। और जब ये रेस्क्यू का कार्य पूरा हो जाता है तो इसके बाद अगले चरण में ये सारे काम प्रारंभ होते हैं। बिल्कुल, तो ऐसी उम्मीद अभी जताई जा रही है विनय गोयल जी कि शाम तक कुछ तो तस्वीर साफ हो पाएगी। लगातार वहां पर संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम भी सच में सलाम करते हैं ऐसे जवानों को जो वहां पर अपनी जान की परवाह किए बगैर लगे हुए हैं इस समय ताकि दूसरे लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। तो शाम होते होते सर कुछ तो तस्वीर साफ हो पाएगी कि जो लोग लापता हैं क्या उनके शव बरामद किए गए हैं या उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। विनय गोयल जी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हमारा जो उत्तराखंड है ये वीरों की भूमि है और यहाँ पर हर परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति सेना में रहता है। तो यहाँ के लोगों का उस मामले में मोरल बिल्कुल हाई रहता है और बहुत लोग काम करते हैं। और जिस प्रकार से हम सलाम करना चाहते हैं, जिस प्रकार से हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने जिस प्रकार से तत्परता दिखाकर काम किया है और उसके कारण से पूरे देश में हमारे प्रदेश की एक अच्छी छवि गई है कि हम कितने क्विक रिस्पांस हम करते हैं और किस तरह से हमने इस इतनी बड़ी चुनौती का मुकाबला किया है। मुझे लगता है कि एक बहुत सही कदम हमारी सरकार ने सही मौके पर उठाया है और उसका जो हम आगे का जो रेस्क्यू का कार्यक्रम है, जो अन्य कार्यक्रम है, वो भी हम उसी गति से करने वाले हैं। बिल्कुल मथुरा दत्त जोशी जी, देखिए सरकार और प्रशासन तुरंत एक्टिव हुए हैं इस पूरे मसले में, हमने ये देखा। साथ ही मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। अभी फौरी राहत के लिए जो कुछ भी मृतकों के परिवार और घायल के परिवार को मुआवजा दिया जा रहा है वो काफी है। आपकी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है सर? देखिए, निश्चित रूप से मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी मशीनरी ने, हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, निश्चित रूप से उन्होंने त्वरित गति से काम किया। वो बधाई के पात्र हैं, उनके प्रति हम तो उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन ये हमारी सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने जो राहत की बात की है वो अगर हम उसका सही तरीके से आंक लेंगे बहुत कम है। उसमें केंद्र सरकार को हमको मदद करनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको बात की थी, चाहे नीति आयोग के माध्यम से हमको मदद मिले, चाहे प्रधानमंत्री जी के राहत कोष से हमको मदद मिले, चाहे प्रधानमंत्री केयर फंड से हमको मदद मिले। हमारे लोगों को मदद मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। कई पुल वहां बह गए हैं। वो जो नीति घाटी है उस घाटी में कई पुल हैं, 7-8 पुल लगभग। वो अंदाज अभी तो आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ कितना नुकसान है। आवाजाही बिल्कुल बंद है। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये आएगी कि जिन लोगों के पास साग सब्जी राशन की व्यवस्था नहीं है उन लोगों को राशन उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी, जिला प्रशासन की ये पहली प्राथमिकता रहेगी। मैं समझता हूँ इस तरफ शासन भी ध्यान दे रहा होगा और हमारा स्थानीय प्रशासन भी जरूर ध्यान उसमें दे रहा होगा। और मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से, मैंने जैसे कहा कि हम इसमें कोई हम इसका राजनीतिकरण भी नहीं करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी गए, अच्छी बात है। एक राज्य के मुख्यमंत्री का जो दायित्व बनता है वो तत्काल वहां पर गए, उन्होंने उसको समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा हो। जिला प्रशासन को जो भी निर्देश देने थे वो निर्देश दिए हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भारत सरकार केवल बयानबाजी में न रहे। अगर उनके स्तर से, क्योंकि जो सहायता मिल सकती है वो एक तो आप नीति आयोग के माध्यम से दे सकते हैं, दूसरा आप प्रधानमंत्री राहत कोष से दे सकते हैं, आप प्रधानमंत्री नया जो केयर फंड बना है उससे आप सहायता दे सकते हैं। जो 4 लाख रुपया जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है वो बहुत कम है।
क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि परिवार तबाह हो गए हैं। अभी कोई बहुत बड़ा अभी हमको अंदाज इस बात का नहीं है कि कितने लोग उसमें हताहत हुए हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अभी जो लोग हैं, बचे हुए लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, उनको रेस्क्यू करने की है, उनको राहत देने की है और वो लोग बचाए जाते। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी वो रहनी चाहिए, उस दिशा में काम हो तो ये अच्छी बात होगी। बिल्कुल सर, हम उम्मीद कर सकते हैं विनय गोयल जी की केंद्र की तरफ से भी भरपूर सहयोग दिया जाएगा। राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर केंद्र भी मदद के लिए आगे आएंगे, चाहे पीएम केयर फंड से दिया जाए या तमाम नीति आयोग या जहां से भी सरकार मदद कर सके केंद्र सरकार। पल्लवी जी, निश्चित रूप से देखिए, पहले दिन ही अगर इस देश का प्रधानमंत्री 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं तो वो केवल बात करने के लिए नहीं कर रहे, तुरंत हमारा गृह मंत्रालय भी, केंद्रीय गृह मंत्रालय भी एक्टिव हुआ। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी सारे संस्थानों को उन्होंने लगा दिया और जितनी तेजी से यहाँ सहायता पहुंची है, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे चाहे वो पीएम केयर फंड हो, चाहे जो भी साधन होते होंगे, निश्चित रूप से उत्तराखंड को सहायता केंद्र करेगा। आगे पहले भी करता आया है और केदारनाथ जी के प्रकरण में भी हमें भरपूर मदद मिली है। उसके पुनर्निर्माण में हम देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो मोदी जी की परिकल्पना के कारण से हो रहा है। बद्रीनाथ जी में जो काम होने जा रहे हैं वो माननीय मोदी जी की परिकल्पना से होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और नरेंद्र मोदी जी की जो हम कहते हैं कि जो जोड़ी है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और मुझे लगता है कि मथुरा जोशी जी ने जायज अपनी मांग रखी है। निश्चित रूप से सरकार, केंद्र सरकार उस मांग को पूरा करेगी और जो भी सहायता यहाँ आवश्यक होगी वो चाहे किसी भी फंड से हो, वो निश्चित रूप से होगी। बिल्कुल। मथुरा दत्त जोशी जी, आखिरी सवाल है सर, आप ये बात बिल्कुल सही है कि अभी हमारा ध्यान सिर्फ इसमें होना चाहिए कि जो लोग लापता हैं उनके बारे में हम पता लगा सकें, उसके अलावा अभी फौरी तौर पर जितनी राहत पहुंचाई जा सके उस पर ही ध्यान होना चाहिए। लेकिन सर एक सवाल है, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है, इन प्रोजेक्ट की दोबारा स्थापना करना एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर साबित होगा। अब नहीं, मैंने जैसे यही बात तो मैंने आपको कही ना, क्योंकि जो केंद्र सरकार से राहत की बात मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ इन बातों के ऊपर ध्यान देना चाह रहा हूँ। और एक बात जो मैंने पहले कही कि हिमालयी क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए, विशेषकर उत्तराखंड के, मैं 4 जिलों का यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया और रुद्रप्रयाग हो गया। इनके लिए एक विशेष हिमालयी अध्ययन करने के लिए विशेष कार्यदल बनाने की आवश्यकता है। अब आवश्यकता है क्योंकि बड़ा नुकसान हमको हो गया। दूसरी बात है, जो हमारे पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, हमारा कहना ये है कि हम इसमें राजनीति न करें और ये पावर प्रोजेक्ट हम जो ग्लेशियर है हिमालयी क्षेत्र से हटाकर अगर हम नीचे को लगाएंगे तो जो ग्लोबल वार्मिंग का भी एक बहुत बड़ा असर हमारे ग्लेशियर्स में भी पड़ रहा है। अभी हमारे बड़े भाई गोयल साहब ने कहा कि केदारनाथ और वहाँ आपके बद्रीनाथ में नई बद्रीपुरी और नई केदारपुरी की बात भी कही है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना, मेरी बात से सहमत भी होंगे, अगर हम बहुत ज्यादा वहाँ निर्माण कार्य कराएंगे, बहुत सी चीजें हमको हिमालयी क्षेत्र में उसका नुकसान हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का विशेष रूप से हमारे ग्लेशियर पर बड़ा कुप्रभाव पड़ रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूंगा भारत सरकार से कि वैज्ञानिकों के अलग से टीम बने और उसका अध्ययन करे। एक बात। आपने किया, जो प्रोजेक्ट वहां लग रहे हैं, जिनकी करोड़ों की पूंजी वहां डूब चुकी है, उसके लिए भी भारत सरकार को कोई एक बड़ा राहत पैकेज उनको देना चाहिए ताकि उनके नुकसान की भी भरपाई हो सके। और जो लोग उस प्रोजेक्ट में हताहत हुए हैं, निश्चित रूप से मैं दोबारा कहूंगा कि प्रधानमंत्री केयर फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष से उनको मदद, उनके परिवारों को। विनय गोयल जी का भी कहना है कि जितनी जरूरत होगी उतना, उससे भी ज्यादा सरकार की तरफ से किया जाएगा और केंद्र सरकार मदद के लिए पूरी तरीके से आगे खड़ी हुई है। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।